डियर फ्रेंड्स, अभी एक वीडियो दिखा रहे हैं, उसका जवाब भी आपको देंगे। ये आप मेरी देखिए। बात सुन, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, इन शॉर्ट बिल्कुल क्लियरली आपको भी समझ आ जाएगा। मेरी हर साल जो मेरा जाता है 23,000 रुपये मेरा साल का जाता है। आपकी पॉलिसी है 3 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। मेरा ऑन टाइम जाता है, ये मतलब छोड़ो, ये हर एक 2 दिन 3 दिन पहले ही जाता है। कोई मेरा कोई वो नहीं, पेनल्टी नहीं है, बल्कि मेरा बोनस बना हुआ है सिस्टम में मेरा। ठीक है, आज मैं आपकी पॉलिसी जो 3 साल बाद सरेंडर करने की है, मैं 3 साल बाद में ऐसे ना, सुनिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी भी जो है बिल्कुल कायदे वाली बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज 3 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं। मैं नॉर्मली आया हूँ कि मेरे को अपनी पॉलिसी जो है मेरे को सरेंडर करनी है। तो मेरे को जितना लगाए वो छोड़ो, वो कह रहे 30,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीज़न मेरे को कोई नहीं बता रहा। 23,000 रुपये मैं साल का भर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे कह रहे 30,000 रुपये मिलेगा। मैं मैं इतना बता दूँ, मैं फ्रॉड तो नहीं होने दूंगा अपने साथ, और मैं देश में LIC के थ्रू भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं होने दूंगा। ये वीडियो पूरे इंडिया में पहुंचेगी, हर एक ऑफिस के अंदर पहुंचेगी, हर एक एजेंट तक पहुंचेगी। ठीक है, जो यहाँ पे एजेंट और यहाँ पे सिस्टम में फ्रॉड चल रहा है। हाँ हाँ दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि एक सेकंड। हाँ दोस्तों, बिल्कुल अपना हक की लड़ाई तो लड़ना चाहिए। अब देखिए, बात ऐसा सही है कि आप जमा के 30,000 आपको मिल रहा है, 23,000 3 साल के बाद। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला गलती तो ये है कि कोई भी जो आदमी आज के डेट में LIC ले रहा है, वो क्या है कि कभी बॉन्ड पेपर पढ़ता नहीं है। एजेंट आता है, उससे खाली फ़ायदा का बात सुन लेता है, और उसके बाद क्या है, वो कभी बॉन्ड पेपर, जबकि LIC का नियम है 1 महीना का फ्री लुकअप पीरियड होता है। अगर कोई एजेंट झूठ बोल के आपका प्लान बेच रहा है, तो आप वो चाहे तो 1 महीना के अंदर उस प्लान को तोड़ेंगे, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहला गलती ये है कि आप लोग उस प्लान का पढ़ना जिम्मेदारी नहीं समझते। जो एजेंट बात बताता है आप उसको समझ लेते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरेंडर वैल्यू कम क्यों मिलता है। देखिए, सबसे पहले ये LIC जो है IRDA से चलता है, इसका अलग नियम है। और आप RBI के तहत अगर समझिएगा तो वो बैंकिंग है, वो उसका अलग है, वो पोस्ट ऑफिस। और इसमें आप जितना साल जमा करते हो उस पर 8% 6% जो भी करेंट सिनेरियो में इंटरेस्ट होता है वो अप्लीकेबल होता है, मिलता है। तो वहाँ पे आप 3 साल भी अगर भरते हैं, जैसे LIC का सुकन्या है, तो उसमें अगर 3 साल का आप पैसा भरेंगे, तो वहाँ पे अगर पोस्ट ऑफिस में सुकन्या में अगर उसके बाद गार्जियन का डेथ हो जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर मान के चलिए LIC में है, अगर आप एक किस्त भी भरे हैं और उसके बाद 1,000 रुपये महीना भी भरे हैं, और अगर आपका 5 लाख का पॉलिसी है, जैसे तो या 2.5 लाख का पॉलिसी है, तो उसमें क्या होता है कि पहला दिन मरे, अगला दिन रोड पे उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया। सोचिए, 1,000 मात्र दिया है, तो उसके साथ मिसहैपनिंग होता है तो पता है क्या मिलता है। अगर आपका एक्सीडेंटल हुआ तो 5 लाख का पहले बीमा मिल का जो है इंश्योरेंस वो मिल जाएगा। दूसरा, 2.5 लाख का 10% यानी कि 25,000 रुपया जब तक बिटिया का शादी ना हो जाए तब तक मिलते रहेगा, या जो नॉमिनी है उसको मिलते रहेगा। साथ में उसका पूरा प्रीमियम LIC भर देगा। तो अब समझिए कि आपने तो जमा किया 1,000 रुपया, लेकिन उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया तो किस लिए, तो LIC लोग इंश्योरेंस के लिए कराते हैं, ताकि उसमें रिस्क कवर भी मिल जाए गरीबी को, और साथ में उसका पैसा जो है वो भी जमा है, वो भी अच्छा एक रिटर्न मिल जाए, ताकि हर हाल में उसका फ्यूचर ब्राइट रहे। लेकिन लोग क्या कर रहा है कि वो बैंक से कंपेयर कर ले रहा है। अभी यही दिक्कत है, तो इसको समझना होगा।